हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सब बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तो सैम्पल पेपर लगाने का टाइम है बेटा, तो सैम्पल पेपर पे ज़्यादा फोकस करना। और अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हैं तो पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 3। अच्छा, इस लेक्चर में हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर आया था उसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ को बनाना सीखा था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ कैसे बनती है। उसमें हाफ चीज़ हमने कर ली थी। आज वो रिएक्टिविटी सीरीज़ वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 3 भी मत देखना, क्योंकि ये लेक्चर उसी की कॉन्टिन्यूएशन है। ठीक है, वो देखा होगा तभी आगे इसमें समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है ना बेटा? तो पहले आप वो देख लो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, 2x स्पीड में देख लो, बट वो देख के ही लेक्चर नंबर 3 देखना, तभी आपको मज़ा भी आएगा और आपका साइंस में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 से ही है। लेक्चर नंबर 2 की लास्ट स्लाइड थी ये। तो हमने जितनी भी रिएक्शंस की थी वहाँ पे हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में सोडियम एंड पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव हैं। बट सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है या पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है इसका हमें पता नहीं लगा था, हमने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कराई थी। और उसके बाद हमने देखा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम के बाद ये 3 मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं। उनसे कम रिएक्टिव होता है जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। बट इन तीनों में भी हमें ऑर्डर नहीं पता। ठीक है ना? इन तीनों में भी हमें ऑर्डर क्या होगा कि कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है या एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है या मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका भी हमें नहीं पता था। और यहाँ पे भी हमें ये ऑर्डर पता लग गया था कि जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, बट लेड और कॉपर में कौन रिएक्टिव है इसका ऑर्डर भी हमें नहीं पता। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने इतना डिस्कस कर लिया था। तो चलो अब आगे उसको कंटिन्यू करते हैं कि कैसे हमें ऑर्डर का पता चलेगा। तो पहला है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ जब हम मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं तो इन जनरल होता क्या है, पहले ये समझो। देखो, जब भी कोई भी मेटल होगा, कोई भी आपका मेटल है और उसको वाटर के साथ आप रिएक्ट कराओगे, वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में निकलेगी हीट। साथ में क्या निकलेगी? हीट निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस वाटर। अब सोडियम क्या है? एक मेटल है। पानी लिया हमने, यहाँ पे सोडियम क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और ऑक्सीजन के साथ ये आके अटैच हो गया और साथ में हमारी क्या निकल गई? हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी तो हाइड्रोजन अलग से निकल गई। और ये रिएक्शन क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अब ये ऐसा हुआ क्यों? ठीक है ना, ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सोडियम ने हाइड्रोजन को क्या किया है? डिस्प्लेस किया है। तो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती हैं। ये आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट में भी कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन अगर हम लिखें तो क्या है ये? इट इज़ अ मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, ये चीज़ हमें पता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, वो एक्सोथर्मिक होती हैं और उसके साथ साथ क्या होती हैं? रिडॉक्स भी तो होती हैं, है ना? एक्सोथर्मिक भी होती हैं और रिडॉक्स भी होती हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों हुई? हेयर रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम, रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसलिए क्या हो गया? सोडियम ने हाइड्रोजन को रिएक्ट कर दिया। बट ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती। रिएक्शन आगे फर्दर मूव करती है। क्यों? क्योंकि कुछ जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अब ये पानी के अंदर रिएक्शन करा रहे हो, पानी से रिएक्शन करा रहे हो, तो जो ये मेटल का ऑक्साइड बना
कुछ मेटल के ऑक्साइड ये पानी में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो इस कारण से ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती। क्लियर है? लेकिन सारे नहीं होते, सम मेटल ऑक्साइड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखोगे, सम मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। सम मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अच्छा, अब कौन कौन से होंगे, है ना, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सोडियम का हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर। अब ये पानी में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। तो पानी में जब ये घुलेंगे तो ये ऑक्साइड से क्या बन जाएंगे बेटा, हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। आप अगर ऑक्साइड भी बना के आ जाते हो, गलत तो वो भी नहीं होगा, बट हाँ उसको इनकम्प्लीट मान लिया जाता है। तो जैसे हमारी रिएक्शन थी सोडियम प्लस वाटर, तो हमने वहाँ पे Na2O बनाया था, सोडियम ऑक्साइड बनाया था। एक्चुअल में वो सोडियम ऑक्साइड फिर से पानी में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, और पानी में डिजोल्व होके क्या बन जाएगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और आपकी हीट तो निकलेगी ही, और आपकी क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये हीट निकली है ना, अब हाइड्रोजन जो होती है वो हाईली फ्लामेबल होती है, जल्दी से आग पकड़ लेती है हाइड्रोजन। ठीक है, आपने कुछ रील्स वील्स भी देखी होंगी, जो बैलून्स आते थे पहले वो हीलियम फील्ड होती थी उनमें, आजकल हाइड्रोजन फिल कर देते हैं, है ना। और जैसे ही वो आप जब बर्थडे वगैरह पे कैंडल्स होती हैं उसके आसपास, तो वो बैलून्स फट जाते हैं, बहुत ज़ोर से ब्लास्ट करते हैं और हाथ वगैरह भी जल जाता है। काफ़ी ऐसी रील्स भी आई हुई हैं ना। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन बहुत फ्लामेबल होती है। अगर आप भी अपनी सेलिब्रेशन में बैलून्स का यूज़ कर रहे हो तो दोज बैलून शुड बी हीलियम फील्ड होनी चाहिए उनमें। ठीक है, हाइड्रोजन फील्ड नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जो हीट निकली, हाइड्रोजन फ्लामेबल है, ये हीट के कारण हाइड्रोजन क्या कर लेती है, फायर कैच कर लेती है, कैचेस फायर। अब सोडियम को, कुछ बच्चों ने ये सुना होगा, सोडियम को पानी में डाल दिया, आग लग जाती है पानी में, है ना, सोडियम में आग लग गई। नहीं, सोडियम में आग नहीं लगती। सोडियम को जैसे ही आपने पानी में डाला, सोडियम को पानी में डाला, वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकली ना, उस हाइड्रोजन गैस ने रिएक्शन की हीट के कारण क्या कर लिए, आग पकड़ ली है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक नोट करके लिख देता हूँ आपके लिए, सोडियम मेटल डज नॉट कैच फायर। सोडियम मेटल आग नहीं पकड़ता पानी में, इन वाटर। तो कौन पकड़ता है, किस में आग लगती है, इट इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आग लगती है। ठीक है, जो हमारी रिएक्शन में इवोल्व हुई है, इट इज द हाइड्रोजन इवोल्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज द हाइड्रोजन इवोल्ड विच एक्सप्लोड्स, जो क्या होता है, आग लगती है जिसमें, ड्यू टू रिलीज्ड हीट। जो हीट रिलीज हुई है उसके कारण हाइड्रोजन गैस में क्या लगती है बेटा, आग लगती है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा बेस था कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब हम ऑर्डर चेक करने के लिए अब हम रिएक्शन कराते हैं मेटल्स की, किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। कोल्ड वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हम लेके चल रहे हैं बेटा, कम लेके चल रहे हैं। अब आपने लास्ट क्लास अगर देखी है तो आपको पता होगा कि टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे अगर मेटल रिएक्ट कर गया मीन्स वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। कम टेम्परेचर पे अगर मेटल रिएक्ट कर गया तो क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ हमने, अब सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हमें पता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में से कौन रिएक्टिव है ना। उसके लिए हमने इन दोनों की रिएक्शन किसके साथ करवाई, कोल्ड वाटर के साथ करवाई। यहाँ पे ठंडे पानी के साथ इनके
क्या कराई, रिएक्शन कराई। अब कोल्ड वाटर के साथ जैसे ही रिएक्शन कराई, अब इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में क्या निकलेगी, हीट। साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। सेम चीज़ पोटेशियम के साथ भी होगी। पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और आपकी हीट रिलीज होगी। अब ये हीट के कारण यहाँ पे क्या होगी, आग लग जाएगी। इसमें भी क्या लगेगी, आग लगेगी। अब ये चीज़ ना विजिबली ऑब्जर्व कर सकते हो। वैसे आपको करना नहीं है, करने को कर भी सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेटल कम लेना। पानी में, ठंडे पानी में आप सोडियम को डालो और ठंडे पानी में आप पोटेशियम को डालो, आपको दिखेगा पोटेशियम ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, पोटेशियम ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर सकता है। आपको कैसे दिखेगा सर, आंखों से कैसे दिख जाएगा, अरे पोटेशियम को जैसे ही डालोगे ना उसमें आग जल्दी लग जाएगी और एक्सप्लोजन भी काफ़ी अच्छा खासा होगा। तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, अगर आपने गलती से ज़्यादा मेटल डाल दिया तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोड कर सकता है। हो सकता है आप जिस बीकर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो बीकर भी फट जाए। पोटेशियम के साथ तो ऐसा केस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन विजिबली ऑब्जर्व, मतलब हम देख के ही बता सकते हो आप, दैट पोटेशियम reacts faster, potassium reacts faster than sodium. Therefore reactivity of sodium, reactivity of potassium is greater than sodium. तो पहली चीज़ जो थी हमारा कि हमें ये पता था सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ऑर्डर नहीं पता था। तो अब हमें ऑर्डर पता लग गया कि पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब हम ऑर्डर की बात करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। इनके ऑर्डर की बात करें तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या करा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का चेक करना है, तो हमने कैल्शियम को क्या कराया, रिएक्ट कराया कोल्ड वाटर के साथ। कैल्शियम का ऑक्साइड भी क्या होता है, सोल्यूबल होता है, तो ये भी क्या बनेगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहाँ पे हीट निकली। अब इस हीट के कारण हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन में आग नहीं लगी यहाँ पे। ठीक है, डज नॉट कैचेस फायर, यहाँ पे हाइड्रोजन में आग नहीं लगी। अच्छा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन में आग क्यों नहीं लगी, हो सकता है यार हाइड्रोजन को आग लगने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी हीट चाहिए, इस रिएक्शन में उतनी हीट नहीं मिली है ना, उस रिएक्शन में इतनी हीट नहीं मिली है। मीन्स यहाँ पे एनर्जी क्या है, कम निकली है। ठीक है, तो एनर्जी कम निकलती है तो वो मेटल कम रिएक्टिव होता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इवोल्व्ड हाइड्रोजन does not catch fire. रीज़न क्या है, इसका मतलब क्या है, मीन्स नॉट इनफ हीट इज रिलीज्ड। इतनी ज़्यादा हीट रिलीज नहीं हुई है। तो अब हमें ये पता लग गया कि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम। और अगर मेटल्स को आपने ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कराया तो वो रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, और मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते। नो अदर मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। और किसी मेटल ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया, रिएक्ट नहीं करा। तो हमें अब इन तीनों का ऑर्डर समझ आ गया है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में हमें ये समझ आ गया कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, कैल्शियम ने करा, तो मीन्स कैल्शियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये चीज़ हमें क्लियर होगी।
तो अब हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, अब हम रिएक्शन कराएंगे हॉट वाटर के साथ। ओके, अब हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? हॉट वाटर के साथ इनकी रिएक्शन कराएंगे। तो अभी का ऑर्डर हमें समझ आ गया। तो जब ये कोल्ड वाटर के साथ कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, इन तीनों ने जब कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट किया, तो हॉट वाटर के साथ तो ऑब्वियसली ये रिएक्ट करेंगी, मीन्स ये तो ज़्यादा रिएक्टिव है ही है। अब हमने किया मैग्नीशियम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, और ये वाटर कैसा था? हॉट वाटर था, गर्म पानी था। गर्म पानी का मतलब हमने यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करा है? थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, ज़्यादा टेम्परेचर दिया। अब मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी क्या होता है बेटा? वाटर सोल्यूबल होता है। तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और यहाँ पे भी क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। बट यहाँ पे भी इवोल्व हाइड्रोजन ने आग नहीं पकड़ी है, यहाँ पे भी फायर कैच नहीं होती। इवोल्व हाइड्रोजन डज नॉट कैच फायर। यहाँ पे भी इवोल्व हाइड्रोजन ने आग नहीं पकड़ी है। और अदर मेटल्स भी रिएक्ट नहीं कराए। गर्म पानी के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, ठीक है, कैल्शियम रिएक्ट नहीं करता। कैल्शियम तो मतलब रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम था, उसने रिएक्ट नहीं किया। जिंक, इन सब ने किसी ने रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। नो अदर मेटल रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। भैया इतने थोड़ा आपने टेम्परेचर बढ़ाया, पानी का टेम्परेचर बढ़ाया, आपने पानी गर्म कर दिया, फिर भी इन्होंने रिएक्ट नहीं करा। तो अब क्या करें? तो अब हम रिएक्ट कराएंगे स्टीम के साथ। अब हम किसके साथ रिएक्ट कराया? हमने और टेम्परेचर बढ़ाए, ठीक है, हमने क्या करा? और टेम्परेचर बढ़ाया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल विद स्टीम। स्टीम के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं, स्टीम का मतलब क्या है? आपने पानी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दिया, आपने पानी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन तो सेम होगी बेटा, मेटल प्लस स्टीम क्या होगा? मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बने हैं क्योंकि और ज़्यादा मेटल्स का जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सोल्यूबल नहीं होते, ये आपने देखा है ना। तो यहाँ पे जब आपने एल्यूमिनियम को, जिंक को, आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराया, स्टीम का मतलब वाटर जो आपका गैसीय स्टेट में है, वाटर किस स्टेट में है? गैसीय स्टेट में है। इन सब ने क्या बनाए? अपने ऑक्साइड्स बनाए। इन सभी ने क्या किया? रिएक्ट किया। यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना Al2O3 और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना और साथ में क्या निकली? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बना और क्या निकली? हाइड्रोजन गैस। अब तीनों ने ही रिएक्ट किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ गई? हमें नहीं पता किसने ज़्यादा जल्दी रिएक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे किसी में भी कहीं पे भी हाइड्रोजन ने आग नहीं पकड़ी। डज नॉट कैच फायर। हाइड्रोजन जो थी उसने आग नहीं पकड़ी। तो हमें ये भी नहीं पता चला कि इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। वी डोंट नो विच इज मोर रिएक्टिव। अब ये चीज़ हमें नहीं पता चली, ठीक है। जैसे पिछली बार ऑर्डर नहीं पता चला था, तो अब की बार भी हमें ऑर्डर नहीं पता चला। फिर अब क्या करें सर, है ना। फिर हमने क्या किया? हमने इनकी रिएक्शंस कराई डाइल्यूट एसिड के साथ। हमने इनकी रिएक्शन क्या कराई? डाइल्यूट एसिड के साथ हमने इनकी रिएक्शन कराई। और जब डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन रहती क्या है? जनरल रिएक्शन क्या होती है? मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट बनता है, उसी मेटल का सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होएगी। अच्छा, ये चीज़ जब भी पॉसिबल है जब आपका जो मेटल है
वो एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस कर दे, है ना। तो उसके लिए मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। पॉसिबल ओनली व्हेन reactivity of metal is greater than hydrogen in acid। जो एसिड में हाइड्रोजन है उससे ज़्यादा होनी चाहिए आपकी मेटल की रिएक्टिविटी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये। अब अगर मान लो ज़्यादा और भी काफ़ी ज़्यादा मेटल्स ने क्या किया, रिएक्ट किया, सभी ने सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। अब जैसे यहीं पे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इन तीनों ने ही अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकाल दी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन इवोल्व होगी, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन इवोल्व होगी, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन इवोल्व होती है ना, हाइड्रोजन इवोल्व with effervescence। effervescence का मतलब बबल्स बनेंगे with fizzing and foaming। मतलब फिज की साउंड आएगी आपकी और उसके साथ आपको बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन, जिसमें ज़्यादा, आप टेस्ट ट्यूब में अगर आपने अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने, ठीक है, एसिड ले लिया, कोई भी एसिड ले लिया, उसमें आपने अलग अलग मेटल डाल दिए, जिस मेटल में आपको ज़्यादा बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, वहाँ पे मीन्स ज़्यादा हाइड्रोजन निकल रही है, और वही मेटल क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मोर इज़ द हाइड्रोजन इवोल्व्ड, मोर इज़ द रिएक्टिव मेटल। मोर इज द हाइड्रोजन इवोल्व्ड, जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी आपकी हाइड्रोजन निकलेगी, तो उसी से क्या होगा, वो वाला मेटल क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मोर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने रिएक्शन कराई तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव था जिंक से, देन आयरन और लेड। बाकी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन्होंने रिएक्शन ही नहीं दी। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन्होंने रिएक्शन ही नहीं दी। तो अभी तक यहाँ से हमारा ये ऑर्डर आया, और वो हमें पता ही था कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और इसके बाद अब क्या आ गया, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड। बट हमें अभी कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड का ऑर्डर नहीं पता। बट स्टिल वी कैन नॉट अरेंज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि इन तीनों ने रिएक्शन ही नहीं दी। अच्छा, इन तीनों ने रिएक्शन नहीं दी, इसका मतलब क्या है, ये तीन हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव हैं। ये तीन हाइड्रोजन से भी क्या हैं, कम रिएक्टिव हैं। यहाँ पे इन सब ने क्या कर दिया, रिएक्शन दी। इसका मतलब इन सब ने तो हाइड्रोजन को, इन सब ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, लेकिन कॉपर नहीं कर पाया। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे अब क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होगी, तभी तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाया, सिल्वर डिस्प्लेस नहीं कर पाया, ना ही गोल्ड डिस्प्लेस कर पाया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक नोट ध्यान रखना भाई। अभी जनरली हमने रिएक्शन लिखी थी कि मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। बट अगर आपका डाइल्यूट एसिड HNO3 हुआ, ठीक है ना, अगर आपका एसिड क्या हुआ, मेटल के साथ डाइल्यूट HNO3 ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो आप, तब ये सोल्ट और हाइड्रोजन नहीं निकलता। ठीक है, सभी के साथ, मेटल के साथ सोल्ट और हाइड्रोजन नहीं निकलता। किसके साथ निकलती है सोल्ट और हाइड्रोजन? सोल्ट और हाइड्रोजन तभी निकलेगा अगर ये मेटल क्या होंगे आपके, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज। इन दो मेटल की रिएक्शन अगर आप
डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हो तो ही आपका सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसका रीज़न बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, उतना आपके सिलेबस में नहीं है और आपके सिर के भी ऊपर से जाएगा। ठीक है, जब आप 11th क्लास में आ जाओगे तब आपको पता चलेंगी ये चीज़ें। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज़ ये तो करेंगे आपके डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट, ठीक है, और आपके सोल्ट और हाइड्रोजन ही बनेगा। यहाँ पे आपका MgNO3 ट्वाइस बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पे आपका मैग्नीज NO3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर इनके अलावा और कोई मेटल हुआ, है ना, इनके अलावा और कोई मेटल हुआ, अगर और कोई मेटल हुआ ना, अदर मेटल, और उनकी आपने डाइल्यूट HNO3 के साथ, इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम ही पड़ेगा, एक लाइन लिखनी है। अदर मेटल की आपने डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराई तो वहाँ पे सोल्ट तो बनेगा बेटा, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, वाटर बनेगा। ठीक है, वहाँ पे वाटर बनेगा। इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम आपको पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अब ये भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। किसको? जो यहाँ पे सोल्ट के साथ हाइड्रोजन निकलती थी ना, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किस में कर देता है, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो इस कारण से अदर मेटल्स के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन ना निकल के वाटर निकलता है। इट ऑक्सीडाइजेस evolved H2 into H2O। हाइड्रोजन को वाटर में क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो ये नोट आपका थोड़ा ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और अभी तक हमने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ कवर कर ली है, हमें कॉपर की, सिल्वर की और गोल्ड की नहीं पता, तो उसका पता करने का क्या तरीका है, आओ अब उसका कैसे पता करेंगे। हम रिएक्शन कराएंगे मेटल की विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। मीन्स मेटल ए लिया आपने, इसकी मेटल बी से, मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन से आपने रिएक्शन कराई, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। तो क्या होगा, अगर मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये मेटल बी को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और ये सॉल्ट सॉल्यूशन किसका बनेगा, मेटल ए का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी प्लस मेटल बी। अब ये पॉसिबल कब होगा, जब मेटल ए मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब आप इतनी चीज़ें आप सीख चुके हो। पॉसिबल ओनली व्हेन रिएक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से क्या हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो। ठीक है, तो हमें ये पता है कि लेड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, क्योंकि कॉपर ने तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं दी थी, लेकिन लेड ने फिर भी रिएक्शन दी। तो उसकी कंफर्म कराने के लिए भी हम एक रिएक्शन कराते हैं। जैसे हमने लेड की रिएक्शन कराई कॉपर क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, लेड क्या करेगा, कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब ये क्यों हो पाया, ये रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि लेड ज़्यादा रिएक्टिव था। दिस इज द कंफर्मेटरी रिएक्शन। कंफर्मेटरी रिएक्शन है ऑफ दैट रिएक्टिविटी ऑफ लेड इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर, कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है लेड। ठीक है, ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ये ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आता है आपका,
और जब लेड इसमें इसको कॉपर को रिप्लेस कर देगा तो ये कलरलेस बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है। अब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है लेड, ये तो पता चल गया। अच्छा, सिल्वर और गोल्ड से भी ज़्यादा रिएक्टिव है लेड, ये भी कैसे पता करें? आप सिल्वर और गोल्ड की रिएक्शन भी क्या करा दो, कॉपर से करा दो। ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो इन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं आती, इन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं आती। ठीक है, मीन्स आपका देखो लेड ने कॉपर को किया था डिस्प्लेस, लेकिन सिल्वर नहीं कर पाया, गोल्ड नहीं कर पाया। मीन्स लेड कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, गोल्ड से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, इस रिएक्शन से हमें एक चीज़ और पता चल रही है, दैट वी कैन conclude that copper is more reactive than silver and copper is more reactive than gold. कॉपर सिल्वर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर गोल्ड से भी क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अभी हमें कॉपर सिल्वर गोल्ड का नहीं पता था क्या है ऑर्डर, लेकिन अब यहाँ से पता चल रहा है कि कॉपर सिल्वर और गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ना तो सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया, ना ही गोल्ड कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया। अब हमारा क्या बचा? सिल्वर और गोल्ड। क्या बचा? सिल्वर और गोल्ड। अब उसके लिए हमें कोई रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। उसका हमें कैसे पता चलेगा? कॉपर और सिल्वर में से हमें कैसे पता चलेगा? देखो, वी नो, हमें पता है कि सिल्वर जो है वो फ्री स्टेट में भी मिलता है और वो कंपाउंड स्टेट में भी मिलता है। वी नो सिल्वर एग्जिस्ट एज exist in free state, means elemental state में ही मिल जाएगा free state, as well as in compound state, as well as in compound state। तो फ्री स्टेट में भी मिलेगा, कंपाउंड स्टेट में मिलेगा। फ्री स्टेट में मिलने का मतलब एलिमेंट की फॉर्म में मिल रहा है, कंपाउंड स्टेट में मिलने का मतलब वो किसी और मेटल के साथ या किसी और चीज़ के साथ उसने रिएक्ट किया हुआ है। बट गोल्ड इज ऑलवेज इन फ्री स्टेट। गोल्ड हमेशा ही फ्री स्टेट में होता है, गोल्ड कंपाउंड स्टेट में मिलता ही नहीं। ठीक है, गोल्ड आप निकालोगे वो प्योर गोल्ड की फॉर्म में ही निकलेगा, उसमें और कोई मेटल मिक्स नहीं होगा। तो मीन्स गोल्ड और किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो यहां से हम क्या पता कर सकते हैं? मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज मोर देन गोल्ड। रिएक्टिविटी सिल्वर की क्या है, गोल्ड से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हमें ऑर्डर पता चल गया है। तो फाइनली हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर से आप रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ते आए हो, है ना, याद करनी मुश्किल हो गई थी, तो अब यहाँ से हमें सारे ऑर्डर्स पता चल गए। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे बाद सोडियम, देन कैल्शियम, है ना, क्योंकि इन्होंने ठंडे पानी के साथ कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम तो रिएक्ट ही नहीं करता, है ना। फिर जिंक, फिर आयरन, फिर यहाँ पे लेड, और फिर लेड के बाद यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन आ जाएगा। वैसे हमें मेटल्स की करनी है, ये नॉन मेटल है। लेकिन फिर कॉपर, कॉपर के बाद सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये आपकी बन गई रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, तो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होता है। आज का चैप्टर, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं आपसे कल एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।